हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। और बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप इस बार सभी अपेयर होने जा रहे हैं। आप सबको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आपका ये 10th क्लास का सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चैप्टर को, जिसका हीरो जो मेन करेक्टर है वो है लेंचो, जो एक पुअर फार्मर है, बहुत ही पुअर है और उसे भगवान पर बहुत विश्वास है। तो किस प्रकार से इस कहानी के अंदर इस करेक्टर को दिखाया है तो देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। वह घर जो नीचे वाली पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में अकेला ही बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से कोई भी पकने वाली जो फसल है उसके खेत को, और वहाँ से जो नदी है उस नदी को कोई भी देख सकता था। मतलब नदी वहाँ से क्लियर दिखती थी और फसल भी क्लियर दिखती थी। फसल में बिंदुओं के समान छोटे छोटे जो फूल थे वो लगे हुए थे, और उन फूलों को देखकर हमें उम्मीद होती थी कि फसल इस बार बहुत ही अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोवर। पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो थी हल्की या ठीक ठाक बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast। लेंचो जो सुबह उठते ही उसने कुछ नहीं किया, बस वो हमेशा समय समय पर अपने खेतों को देखता था, और आज भी सुबह उठते ही वो आकाश की ओर उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट वाटर वुमेन। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। वह औरत जो रात्रि भोज तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, जी हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो हमें पानी जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और जब तक उस औरत ने सबको नहीं बुलाया, सभी डिनर के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। ये ठीक भोजन का ही समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट हॉग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े पर्वतों के समान बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा भी ताजी और मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी जो घर से बाहर निकला था, उसका बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था, वो केवल शरीर पर गिरने वाली बारिश, जो बारिश होती है, रेन होती है, उसका इंजॉय करने के लिए बाहर निकला था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सलेन। जब वो वापस लौटा तो वो आश्चर्य के साथ बोला, दीज aren't raindrops फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आकाश से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स। ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो छोटे वाली हैं वो 5 सेंट की हैं। विद अ satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower। उसने बड़े ही संतोषजनक भाव से खुशी के साथ अब जो फूल लगे थे फसल पर उनकी ओर देखा। ड्रैप इन ए कर्टेन ओपरे। जो वर्षा की चादर से या पर्दे से ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से एक जोरदार हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। इसके साथ ही बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू रेन। वो लड़के जो कपड़े उतार कर बाहर बारिश में आ गए थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। वो इन ओलों को चुनने में, इकट्ठा करने में लग गए
या उनकी ओर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी आश्चर्य के साथ बोला, दुख के साथ बोला। आई होप इट पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही ये तूफान रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ऐसा नहीं हुआ, जल्दी से नहीं रुका। फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे घर के ऊपर, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी किनारे पर, द कॉर्नफील्ड खेत पर, ऑन द हुल वैली संपूर्ण घाटी के ऊपर। द फील्ड वेज वाइट, खेत पूरा सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानो कि इसे नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वेज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। द फ्लोर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से सब समाप्त हो गए थे। लैंचोज साउल वेज फील्ड विद सैडनेस, अब लैंचो का मन दुखी हो गया था। वैन द स्टॉर्म है पास, जब तूफान रुक गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हमारे खेत में टिड्डियों का झुंड घुस जाता तो वो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, इस तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल तो हमारे पास कोई फसल नहीं बची। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वो रात सबके लिए दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा संपूर्ण कार्य बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन वे सब लोग जो उस घाटी के बीचों बीच अकेले घर में रहते थे, देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक उम्मीद उन्हें थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता या भगवान से सहायता, मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जबकि पता है सब कुछ समाप्त हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, तब वो सब कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से आने वाली सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, पहले उसको बता दिया गया था। सी एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखता है। इवन व्हाट्स डीप इन वन कॉन्शियस, भगवान सबकी आत्मा में बसा होता है। लेंचो वैज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक मानव के रूप में एक बैली था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में एनिमल की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसे लिखना आता था। द फ्लाइंग संडे, अगले रविवार, एट द ब्रेक, सुबह प्रातःकाल में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको स्वयं वो नगर को ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल कर देगा, मतलब डाक पेटिका में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये भगवान से जो पत्र लिखा जाता है, भगवान को पत्र लिखते हैं, उससे कम नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पिसोज, मुझे 100 पिसोज चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं दोबारा अपना खेत बो सकूँ। एंड टू ली अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल तैयार हो मैं जीवित रह सकूँ। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो के तूफान में। आगे उसने कुछ नहीं लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान का पता। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, परेशान होता हुआ, वेंट टू द टाउन, और वो सीधा वेंट टू टाउन, नगर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने उसके ऊपर लेटर के एक टिकट चिपकाया। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज ए पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया।
एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसे भगवान का जो लेटर था वो दिखाया, क्योंकि भगवान का पता ये उसके लिए एक अलग बात थी। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अपने पोस्टमैन के कार्यकाल में कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा एड्रेस नहीं पढ़ा था। द पोस्टमास्टर, जो डागर का मालिक था, ए फैट, एक मोटा, अमीबल फेलो, एक हंसमुख व्यक्ति था, अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो तुरंत सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, लेटर को उसने डेस्क पर रखा और कमेंट करने लगा। व्हाट फेथ, अरे अरे कैसा विश्वास, कितना गहरा विश्वास है इसको। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं चाहता हूँ कि काश जिस इंसान ने ये लेटर लिखा वो विश्वास मेरे पास भी होता जो उसको है भगवान पर। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जब भगवान से ही पत्र व्यवहार करने जा रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि राइटर्स का विश्वास भगवान से ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वैन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, उसने पाया कि साफ साफ ये इसमें दिख रहा था कि केवल पेपर, इंक और सद्भावना ही काफ़ी नहीं है, कुछ और भी चाहिए उस लेटर का उत्तर देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन उसके समाधान में वो अटक गया। ही एस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी कुछ सैलरी का भाग दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कुछ दोस्तों ने भी दान के रूप में कुछ न कुछ धन दे दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, बट 100 पीसोज एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो किसान को आधे से कुछ अधिक भेजने में समर्थ हो गया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप, उसने धन को लिफाफे के अंदर रखा। एड्रेस टू लेंचो, उस पर लेंचो का पत्र लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेन ओनली अ सिंगल वर्ड ए सिग्नेचर गॉड, और उस पर कोई अलग से कुछ नहीं लिखा, सिर्फ भगवान के एक सिग्नेचर उसने कर दिए ताकि लगे कि ये पैसे भगवान से आए हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगले रविवार को लेंचो पहले से भी जल्दी आ गया पूछने के लिए कि क्या उसका पत्र वहाँ पर कोई आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये स्वयं पोस्टमैन ही था जिसने उसको पत्र दिया, वो लेटर दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जो डागर का मालिक था पोस्ट मास्टर जिसने अच्छा काम किया था, और वो एक संतुष्टि करने के लिए कि देखते हैं क्या जो आइडियाज़ है, फीलिंग्स हैं वो आती है लेंचो के अंदर, उनको देखने के लिए वो इस कार्य को देख रहा था। लुक ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के दरवाजे से वो झांक रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने उस धन को देखकर जरा सा भी सरप्राइज नहीं किया। सच वेज इज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना तो वो और ज़्यादा नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड, ना ही वो उसको कभी भी पैसे देने से मना कर सकते हैं। ही हैड डिनाइड लेंचो वोट ही रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की है भगवान देने से मना नहीं कर सकते, ये भगवान की मिस्टेक नहीं है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, दोबारा फिर लेंचो तुरंत खिड़की पर पहुंचा और वहाँ से उसने पेपर और इंक ली। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और वहाँ जो पब्लिक के बैठने की टेबल होती है उन पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा, उसकी जो भौएं थी थोड़ी सी सिकुड़ी रही थी। किस बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस आइडियाज़, वो अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा था। वैन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो, वो दोबारा विंडो पर गया। टू बाई स्टाम्प, एक स्टाम्प टिकट उसने खरीदा। विच ही लीक, जो उसने इसको चिपकाया। एंड देन आफिक्स एंड लॉप, और लिफाफे को बंद कर दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने हाथ की जो हथेली थी उसकी मुट्ठी बनाकर जोर से उस पर देकर मारी और उसको बंद कर दिया।
द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो लेटर पत्र पेटिका में डाला गया तो तुरंत पोस्टमैन नहीं, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए दौड़ता हुआ आया। गॉड, उस पर लिखा था भगवान, ऑफ द मनी, वो धन, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा, ओनली 20 पिसोज रिच मी, मेरे पास केवल 70 पिसोज ही पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझको भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत नीड है, बहुत आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार धन को डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमान व्यक्ति हैं, डिसऑनेस्ट पर्सन है, लंचो। तो देखिए लंचो एक ऐसा इंसान था जिसको भगवान विश्वास था, उसे लगा था कि ये सारा पैसा जो है भगवान ने ही उसके पास भेजा है, और भगवान ने उसके पास पूरे 100 पिसोज भेजे हैं, बट जो 30 पिसोज हैं वो बीच में डाकघर के कर्मचारियों ने खा लिए हैं। तो देखिए कैसा विश्वास, कितना गहरा विश्वास लेंचो का भगवान पर है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का फिनिश हो गया। दैट्स ऑल, बाय।